साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर राजकीय अस्पताल स्थित मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, दरुड़ा निवासी दो युवक थे। कल अवैध खनन करने वाले लोगों ने जो गड्ढे किए थे बड़े बड़े, उन गड्ढों में भरे पानी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों में, जनप्रतिनिधियों में, सभी में आक्रोश है। मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। साथियों, इनकी एक ही मांग है, अवैध खनन करने वालों के खिलाफ और उससे पहले माइनिंग विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग विभाग ने अधिक अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। तो इसको लेकर मोर्चरी के बाहर धरना है। जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, अपने साथ मांगीलाल जैन, वो कांग्रेस के युवा नेता रेडमल सिंह दाता जुड़े हैं। इनसे बात करते हैं, अपन पूरी जानकारी लेते हैं और क्या इनकी मांग है धरने पे बैठे लोगों की। चलो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। आज मोर्चरी के बाहर धरना दिया है, क्या मामला है, क्या घटना घटी है? ये जो दो बच्चों की जो डेथ हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है, और इस घटना का मूल कारण है कि अवैध माइनिंग है। अवैध माइनिंग के कारण से जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, उसके अंदर पानी भरा है, प्रशासन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस कारण से इन बच्चों को और इन परिवार को भारी क्षति हुई है। ये पूरा का पूरा काम जो कि मिलिट्री एरिया है, वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में तो वैसे भी माइनिंग होनी नहीं चाहिए। और जहाँ भी माइनिंग का प्रॉपर उन लोगों को जो लाइसेंस मिला हुआ है, तो वहाँ भी व्यवस्थित माइनिंग होनी चाहिए और सब सिस्टम होना चाहिए, ताकि कोई खड्डा बन भी गया तो उस खड्डे को वापस टाइम पे पूरा जाए, ताकि कोई जर्रानी नहीं हो सके। तो सर, ये कितनी बड़ी लापरवाही है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसा कि ये लोग जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा खड्डा है, तो ये खड्डा कोई एक दिन में तो खुदा नहीं है। इसको खुदने में कितने वर्षों लगे होंगे। तो तब तक क्या प्रशासन पूरा का पूरा सोया हुआ था, माइनिंग डिपार्टमेंट सोया हुआ था? तो जो कुछ भी चीज़ हुई है वो चीज़ सही नहीं है। अब ये घटना हो गई है, भविष्य में इस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति ना हो, और इन लोगों को जो इन परिवार को जो भारी नुकसान हुआ है, प्रशासन उन लोगों की किस ढंग से मदद कर सकता है, ताकि ये गरीब आदमी है उनको पूरा उनको मदद मिल सके। माइनिंग कर रहा था, किसी के कुछ नाम वगैरह सामने आया? वो कुछ मालूम नहीं हो, प्रशासन का काम है, वो ढूंढने पे मालूम पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद जी। आज धरने स्थल पे आए हो, दो युवकों की डूबने से, पानी में डूबने से यह लीला समाप्त हो गई है, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर्वप्रथम मैं मेरे छोटे भाई देवराज और कीर्ताराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये जो ग्राम पंचायत मारूडी और दरुड़ा में जो क्रेशर है, वो सारे के सारे अवैध खनन कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है तो माइनिंग डिपार्टमेंट की है। और माइनिंग डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन को हम ग्रामीण कई बार शिकायतें की है, साल में कम से कम 10-15 बार शिकायतें करते हैं। इसकी कॉपियाँ पड़ी है ग्रामीणों के पास में। और ये सबसे बड़ी जो गलती है तो ये डिपार्टमेंट माइनिंग की है। हम जिला प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले जो आज की डेट में जो क्रेशर चल रहे हैं वो सारे के सारे बंद हो, और वहाँ जो पहाड़ी खोदी है, देवल की जो आहन है वो पूरी खोद दी है, और गोचर ज़मीन थी वो पूरी खोद दी है। वहाँ पे खड्डे पड़े हैं, कम से कम 50 फुट, 30 फुट, 40 फुट ऐसे खड्डे पड़े हैं, 200 बाई 200 के। वो खड्डे जब तक ये माइनिंग डिपार्टमेंट पूरा को पूरा समतल नहीं करेंगे, तब तक कोई क्रेशर चालू नहीं हुए। और जिला प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, और जो गरीब लोग हैं, जो छोटे ये दो जो जवान लड़के गए हैं, उनको अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। यदि जिला प्रशासन और माइनिंग डिपार्टमेंट तब तक आंखें नहीं खोलेंगे तो हम पूरे ग्रामीण एक होके कोई क्रेशर वगैरह वहाँ चलने नहीं देंगे। धरने पर बैठे लोग लगातार तो यही बोल रहा हूँ कि अवैध जो खनन करे उन पे कार्रवाई हो, और सबसे बड़ी गलती माइनिंग डिपार्टमेंट की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो।